friends, welcome to Biology Lover. So today we are going to discuss about the 2021 NEET बायोलॉजी क्वेश्चन। और हम जानते हैं जो सेक्शन बी का पार्ट रहता है वो थोड़ी एनालिटिकल रहता है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेवल का रहता है। तो ये बहुत बॉटनी जूलॉजी में रहता है और 15 क्वेश्चन में से हमें कितना करना पड़ता है 10। लेकिन आज हम 15 के 15 क्वेश्चन देखेंगे और उसको एनालिसिस के साथ समझेंगे, उसका पॉसिबिलिटी क्वेश्चन क्या हो सकता है उसके बारे भी देखेंगे। चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोला है तो उसे देखते हैं। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज। हाँ, जो साइटोक्रोम ए3 के तक वहां तक लास्ट तक ही रहता है। और उसके बाद दिया है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी प्लस H2 गिव राइज टू 2 ATP। नहीं, जो NaDH2 रहता है वो कितना देता है 3 ATP देता है। पाथवे की बात नहीं कर रहा हूँ, पाथवे में थोड़ी अलग रहता है, दो पाथवे इसमें रहता है। और एक FADH2 कितना देता है 2 ATP देता है, 2 ATP देता है। लेकिन ये गलत दिया है तो यही हो गया गलत। ओके, एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स बी, हाँ हम जानते हैं कि इंटरमेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्स बी रहता है और इसी के थ्रू जो हाइड्रोजन आयन पास करता है वो क्या देता है एटीपी देता है एडीपी और आईपी से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोड्यूस थ्रू प्रोटॉन ग्रेडियंट रेस्पिरेशन, हम जानते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट रहता है और जब ये कॉम्प्लेक्स बी के थ्रू पास करेगा और जब पास करता है तब जाके यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। ओके, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, देखते हैं क्या होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन से बात हुई है तो उस सब के बारे में हम जानते हैं। हम जानते हैं कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन टू एमोनिया, तो क्या कौन करता है हम जानते हैं। कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन टू एमोनिया कौन करता है, बी हम जानते हैं राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो यही भी जानोगे तो बी आई बी यही से ही तुम्हें पता चल गया कि कौन सा आंसर होगा। बी आई बी सिर्फ एक ही दिया है। और उसके बाद अगर और थोड़ी जानते हैं, हम जानते हैं थायोबासिलस क्या करता है, डिनाइट्रिफिकेशन करता है। तो डिनाइट्रिफिकेशन थायोबासिलस करता है तो सी से का आई हो जाएगा, तो थायोबासिलस सी का आई हो जाएगा। और कौन करता है, पस्यूडोमोनास। पस्यूडोमोनास भी क्या करता है कि डिनाइट्रिफिकेशन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 हो जाएगा। और भी ए का 2 आई देख रहे हैं तो नाइट्रोकोकस क्या करता है, नाइट्रोकोकस हम जानते हैं कन्वर्शन एमोनिया टू नाइट्रेट करता है। तो ये क्या करता है नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोकोकस। और नाइट्रोकोकस के बाद जो नाइट्रेट से नाइट्राइट बनाता है कौन बनता है, नाइट्रोवेक्टर। नाइट्रोवेक्टर क्या करता है, डी का 3 हम देखते हैं कन्वर्शन नाइट्रेट टू नाइट्रेट। तो ये पता चल गया। तो ये पूरा 2 लाइन में एनसीईआरटी में दिया है, आपको कॉन्सेप्ट याद रख लेना है। ओके, चलते हैं। मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। तो कॉलम 1 में आप देख सकते हो कि दिया है फ्लोरल फार्मूला दिया है और उसके बाद उसका फैमिली के साथ आपको मैच करना है। पहले हम जानते हैं, पहले इंपोर्टेंट हम सोलानासी के बारे में पढ़ते हैं। सोलानासी में क्या रहता है, एपीपेटलस कंडीशन। तो एपीपेटलस कंडीशन पहले ही देख लिए, बी की क्या हो जाएगा आईवी। बी आईवी कहां पर होता है, देख लो बी आईवी कहां पर दिया है, पहले ही पता चल गया कि ये क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। इसका आंसर बी आईवी और किसी में है नहीं है ना, तो इसी में से पता चल जाता है कि क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं पेरियंथ किस में पाया जाता है। पेरियंथ हम जानते हैं लिलियेसी में पाया जाता है। तो सी का क्या हो जाएगा 2i, सी का 2i, ये हो गया सी का 2i। और उसके बाद डी हम जानते हैं, उसके बाद हम जानते हैं फाबासी के अभी देखे होंगे एंड्रोसियम 9 होता है और कैलिक्स इसमें ही रहता है। तो फाबासी क्या होता है, दाल का जो फैमिली होता है, तो वो भी हो गया ए, क्या हो जाएगा 3i। और डी क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, एक ही बचा हुआ है। तो आंसर यहाँ पर हो गया। तो आपको एपीपेटलस कंडीशन क्या रहता है, सोलानासी का याद रखना है। पेरियंथ किस में पाया जाता है, लिलियासी में, क्योंकि कैलिक्स कैरोला में डिफरेंशिएट नहीं हो पाती है। तो पेरियंथ, ये 2 इंपॉर्टेंट याद कर लोगे, फॉर्मूला हर जगह काम में आएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर क्या क्या बोला है, जो कौन सा सही है उसके बारे में जानना है। इन केपिंग मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडेड टू द 5-डॉक्साइन, नहीं, मिथाइल गुआनोसाइन कहा था 5-डॉक्सन केपिंग होता है, जहां पर मिथाइल गुआनोसाइन फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट लगता है 5-डॉक्सन केपिंग होता है। और 3-डॉक्सन में क्या होता है, पॉलीएडिनाइजेशन का केपिंग होता है 3-डॉक्सन में। तो ये हो गया गलत। RNA polymerase bind to रो फैक्टर टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। रो फैक्टर के साथ क्या होता है, रो डिपेंडेंट रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन रहता है। जब RNA polymerase रो डिपेंडेंट के साथ मिलकर टर्मिनेशन करता है, ये सही हो गया। ओके, द कोडिंग स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब इनटू द कॉपी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ कॉपी डेमर है। नहीं, कोडिंग स्ट्रैंड नहीं, टेम्पलेट स्ट्रैंड से होता है। ये क्या रहता है कोडिंग स्ट्रैंड, ये रहता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पर रहता है स्प्लिट जीन और द अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। नहीं, स्प्लिट जीन जो बहुत सारे जीन रहता है वो क्या किसका रहता है, यूकैरियोट्स का। किसका रहता है, यूकैरियोट्स का फीचर होता है स्प्लिट जीन्स। ओके,
आगे चलते हैं। Which of the following is the statement of correct? फ्यूजन ऑफ टू, कौन सा सही है हमें पता लगाना है। फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी। नहीं नहीं, कैरियोगेमी तो न्यूक्लियस रहता ना, अगर दो न्यूक्लियस यूनाइट होता है एक सेल के अंदर, उसके बाद एक नया ये देते हैं फंगी में पाया जाता है, उसे बोलते हैं कैरियोगेमी। तो ये गलत हो गया। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, एक मोटाइल हो सकता है एक नॉन मोटाइल हो सकता है, जिसको प्लाज्मोगेमी। हाँ, प्रोटोप्लाज्म अगर फ्यूजन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। ओके, ऑर्गेनिज्म दैट लिविंग प्लांट आर कॉल्ड द सेप्रोफाइट। नहीं, डेड डिकइंग ऑर्गेनिज्म पे रहता है वो सेप्रोफाइट होता है। सम ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशल सेल कॉल्ड सिस्ट सेल। नहीं 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 नहीं, वो हेटेरोसिस्ट रहता है, हेटेरोसिस्ट स्पेशल सेल रहता है, वो नॉस्टोगेनेमा नाम है, तो उसमें क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो पॉसिबल क्वेश्चन भी हमें क्या करना है, जानना है। ओके, 141 सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। तो लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल इन एपिडर्मिस आर कॉल्ड द ग्रेव सेल। नहीं नहीं, सब्सिडरी सेल। हम जानते हैं यहाँ पर स्टोमाटा रहता है, स्टोमाटा रहता है, और उसके साइड में क्या रहता है, सब्सिडरी सेल। इन डाइकोट लीफ भास्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक सेल कॉल्ड द कंजक्टिव टिश्यू। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, वो नहीं है। तो सेल ऑफ मेडुलरी एज द फॉर्म द पार्ट ऑफ द कैम्बियम रिंग आर द इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। हम जानते हैं मेडुलरी रेंज में जो कैम्बियम फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ये कैम्बियम रहता है, जिसमें एक साइड में जाइलेम एक साइड में फ्लोएम रहेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इसे क्या बोलते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो यही मेडुलरी रेंज में फॉर्म द पार्ट ऑफ द कैम्बियम रिंग करता है, तो ये हम जानते हैं। ओके, 142 क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट इन्वॉल्व इन द आइडेंटिफाई डिफरेंस ऑफ सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस इज नोन एज द रिपीटेटिव डीएनए। हम जानते हैं एक डीएनए के अंदर बार बार कुछ रिपीट, बार बार जो क्या होता है, बार बार रिपीट करता है, और ये जनरली हेट्रोक्रोमेटिन एरिया में पाया जाता है जो नॉन कोडिंग रहता है और बार बार रिपीट करता है। और इसी से हमें पता चलता है हमारा पेरेंट क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हमें यही मैच करते हैं। और सैटेलाइट डीएनए भी थोड़ी बहुत उसी तरह का होता है। और एसएनपी क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म। ये एसएनपी हम पाया जाता है, हम किस में पढ़े हैं, किसमें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़े हैं। और ह्यूमन में बहुत सारे एसएनपी पाया जाता है जो एक आदमी को दूसरे आदमी से क्या करता है, अलग करता है। एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होगा। एडेनिन, ग्वानिन, थायनिन, साइटोसिन, इसी में से किसी एक में कोडिंग में, एक मतलब जीन में दूसरे जीन से अलग होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ जीवों में, तो एसएनपी उसे बोलते हैं। ओके, 143 in some member which of the following pair of family pollen grain retain their vibrate for month after release। तो हम जानते हैं जो रिप्रोडक्शन पार्ट था, जो पोलन ग्रेन के हम जानते हैं जो प्लांट के रिप्रोडक्शन था, तो उसमें क्या क्या दिया हुआ था ना, रोजासी, लिगुमिनासी और क्या रहता है, सोलानासी। तो इन तीनों में पाया जाता है लॉन्ग टर्म तक, मतलब 1 मंथ से उससे भी ज्यादा क्या रहता है, ये एलाइव कर सकता है, इसके बारे में दिया हुआ था। और कुछ तो ऐसे होते हैं पोलन ग्रेन होता है बहुत सालों साल तक भी सीड और पोलन ग्रेन क्या करता है, रह सकता है, वायबल रह सकता है। ओके, Which of the following statement is correct? Which of the following incorrect? Sorry, incorrect, गलत कौन सा है। Both ATP and NADP are synthesized during non-cyclic। हाँ, हम जानते हैं ATP प्रोड्यूस होता है, NADPH2 भी वहाँ पर बन रहा है, NADPH2 भी बन रहा है। ओके, स्ट्रोमा लामेला PS1 हम जानते हैं, ये जो रहता है ग्राना के अंदर, ये जो क्या रहता है, ये जो कनेक्ट होता है स्ट्रोमा में, क्या पता है, सिर्फ PS1 पाया जाता है। उसके बाद ग्राना में क्या होता है, PS1 PS2 दोनों पाया जाता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बहुत पीएच, नहीं, साइक्लिक में बहुत PS1 या PS2 नहीं रहता, वहां पर एक ही चीजें बस पाया जाता है। ओके, तो ये साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक में बहुत फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 पाया जाता है, तो ये गलत हो गया। Which of the following RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryote। तो RNA polymerase 3 का काम है, तो ये बार बार यहाँ पर क्वेश्चन में फंसाता है। RNA pol 1 जो होता है, RNA pol 1 जो होता है, वो सारे के सारे rRNA बनाता है। क्या बनाता है, rRNA। ओके, RNA pol 2 क्या बनाएगा, RNA pol 2 क्या बनाता है ना, mRNA और हेट्रोजीनस RNA, हेटेरोजीनस। और जितने सारे RNA pol 3, लास्ट वाला हमारा क्या है, RNA pol 3, RNA pol 3 क्या बनाएगा, हम जानते हैं tRNA, 5S RNA, SN RNA। तो ये क्या बनाता है, 2 आंसर हो जाएगा, कौन बनाता है, RNA pol 3। तो बार बार ये सब चीजों को आपको याद रखना है, तीनों को बार बार यहाँ पर क्वेश्चन आपको फंसाता है।
इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन हम जानते हैं ये जो ग्रोथ ग्राफ पढ़ते थे जे शेप ग्राफ सिग्मोइड ग्रोथ ग्राफ इसमें हम पढ़े थे। तो एन टी इक्वल एन जीरो ई टू द पावर आर टी। तो ई टू द आर टी में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आर हम क्या जानते हैं, आर क्या होता है ना, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आर होता है इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। क्योंकि आर भी पूछ सकता है, यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर क्या होता है ई क्या होता है वो अलग बात है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन में ये कुछ पूछा है अलग बात है, आर भी पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा बेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, द बेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन द बेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम। तो ये आपको याद रखना है, समझ गए। Now it is possible to detect the mutated gene causing cancer along a radioactive probe. The hybridization complete DNA clone followed by the detection using the autoradiograph base. तो हम जानते हैं कि नाउडेज क्या कैंसर के बहुत कैंसर होता है म्यूटेटेड जीन की वजह से होता है और बहुत सारे म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। यहाँ पर अगर कहीं बेस में यहाँ पर जो बेस पेयर बना है कहीं पे कुछ म्यूटेशन हुआ है उसे कैसे डिटेक्ट किया जाएगा। द म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। तो फोटोग्राफिक फिल्म पे म्यूटेड जीन पता चल जाएगा, नहीं म्यूटेड जीन कंप्लीटली क्लियरली अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, ये भी गलत है। तो म्यूटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, प्रोब हैज द कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। हम जानते हैं प्रोब में क्या रहता है, रेडिएटिव प्रोब रहता है और जब ये बाइंड करता है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में ये क्या करता है, एक रेडिएशन देता है। जब यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसके साथ मैच नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ बाइंड नहीं करेगा और फोटोग्राफिक फिल्म में दिखाई नहीं देगा प्रोब। ये होता है प्रोब। और ये इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री इसके साथ मैच नहीं किया, ये जो डीएनए था इसके साथ मैच नहीं किया तो इसके साथ बाइंड नहीं करेगा और फोटोग्राफिक फिल्म में हम दिखाई नहीं देगा। तो यही वाला हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर इन द फोटोग्राफिक फिल्म, प्रोब हैज द कॉम्प्लीमेंट्री विथ इट। नहीं फोटोग्राफिक फिल्म में दिखाई नहीं लेकिन प्रोब का कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, ऐसा नहीं क्योंकि मैच भी नहीं करेगा कॉम्प्लीमेंट्री और फोटोग्राफिक फिल्म में दिखाई भी नहीं देगा। ओके ओके, तो हम जानते हैं तो मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू के बारे में देखते हैं। तो प्रोटीन में क्या हम जानते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड सबसे सिंपल है ए आई बी। ओके, ए में आई बी किस में दिया है, दो में, तो ये हो सकता है या ये भी हो सकता है। ओके ओके, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हैव सी डबल बॉन्ड रहता है। तो बी का कितना हो जाएगा, आई, बी का आई इसमें है तो इसी में पता चल गया, आंसर यही हो गया। ओके, न्यूक्लिक एसिड में हम जानते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहता है तो ये होता है। और पॉलीसेकेराइड में कौन सा रहता है, हम जानते हैं कि क्या रहता है, पॉलीसेकेराइड में क्या रहता है, पॉलीसेकेराइड में क्या रहता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 3 हो जाएगा। तो आंसर ये हो जाएगा। तो ये सारे जितने कौन से किसमें बॉन्ड पाया जाता है और कौन से कार्बन एटम से भी बन रहा है कि 5 हाइड्रोजन में के इसके साथ इसका 3 हाइड्रोजन जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में बनता है, तो वो बारे में भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके ओके, तो 149 का देख लेते हैं। 149 का आंसर क्या होता है, तो वो एस फेज हम जानते हैं, एस फेज क्या रहता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एस आई भी। तो एस का एक आई भी कहीं पे दिया है, एक आई भी, तो यहाँ पर पता चल गया, पहले ही पता चल गया, किसी में भी नहीं है। ओके, G2 फेज में हम क्या देखेंगे, G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में हम जानते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन की जरूरत होता है बाद में सेल का प्रोलिफरेशन। क्विसेंट फेज क्या होता है, हम जानते हैं कि क्विसेंट फेज क्या रहता है, इनएक्टिव फेज रहता है क्विसेंट फेज। ओके, G1 फेज हम क्या जानते हैं, डी का G1 फेज हम क्या जानते हैं ना, 3i इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए, मतलब एस फेज और माइटोसिस के बीच में क्या रहता है, G1 फेज रहता है। तो ये हो जाएगा, तो आंसर पूरा क्लियर है। ओके 150 plasmid have PBR322 PH2 and restriction enzyme inside which gene ampicillin confer the ampicillin resistance if the enzyme used to insert the gene between beta galactoside producing and the recombinant plasmid insert the E. coli strain। तो हम जानते हैं कि ये इस तरह से क्या रहता है, प्लाज्मिड रहता है, सॉरी यहाँ पर प्लाज्मिड रहता है। अगर इसमें क्या रहता है, एम्पिसिलिन जीन इस तरह से, सॉरी थोड़ी ये खराब, यहाँ पर एम्पिसिलिन जीन होता है, एम्पिसिलिन जीन होता है और यहीं पर हम क्या करेंगे कि हम बीटा गैलेक्साइड प्रोडक्शन हम जानते हैं इस एम्पिसिलिन, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इस एम्पिसिलिन जीन को काट देगा और क्या करेगा कि एम्पिसिलिन जीन को काट देगा तो ये जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और जब इनएक्टिव हो जाएगा ये एम्पिसिलिन से फर्दर इस बैक्टीरिया को या इस वेक्टर को बचा नहीं पाएगा। तो ये मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया।
अब देखते हैं पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा, इसे थोड़ी पढ़ के समझ लेना। इट विल नॉट एबल टू कॉन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टू होस्ट सेल, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ट्रांसफॉर्म सेल विल बी द एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पिसिलिन एज वेल एज प्रोड्यूस बीटा गैलेक्साइड, नहीं कैसे बीटा गैलेक्साइड भी प्रोड्यूस करेगा, एम्पिसिलिन जिनसे भी रक्षा करेगा, नहीं हो पाएगा, एंटीबायोटिक से नहीं बचा पाएगा। इट विल लीड टू लाइसिस ऑफ हॉस्टल, नहीं ऐसा नहीं होगा। इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस नोवेल प्रोटीन विद द डुअल एबिलिटी, नहीं ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एम्पिसिलिन पढ़ना बंद हो गया है। तो ये थोड़ी बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ी कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझना है। तो आज के लिए हमारा इतना 15 क्वेश्चन था, पर्टिकुलर एनालिसिस भी हमने किया, पॉसिबल ऑप्शन क्वेश्चन आंसर देखा। तो कैसा लगा आपको वीडियो आप थोड़ी बताइएगा कमेंट में, और फर्दर हम नेक्स्ट जूलॉजी का एनालिटिकल पार्ट लाएंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।